अब बात करते हैं उन चुनावी वायदों की जो कांग्रेस ने आज अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता के समक्ष रखे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस ने अपने चुनावी वायदों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की गई है। मुख्य तौर पर 30 लाख नौकरियां, कर्ज माफी, 25 लाख का मुफ्त कैशलेस बीमा, फसलों पर एमएसपी देने जैसी मुख्य बातें शामिल हैं। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस वायदे कर रही है, जनता को इन वायदों पर कितना भरोसा दिलाने में कांग्रेस कामयाब होती है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का रण छिड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावी शोर में वादों और दावों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र 2024 नाम दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया। इस घोषणा पत्र में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्गों पर भी फोकस किया गया है। हिस्सेदारी न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराना, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करना, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ी गारंटी दी है। पार्टी ने लोगों का 25 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा करने की बात कही है। युवा न्याय के तहत युवाओं के लिए रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी और प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने की गारंटी दी गई है। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की कांग्रेस ने गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का वादा किया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग का गठन होगा। जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देना, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करना और शहरी रोजगार गारंटी का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी का ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी। ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। काबिले गौर है कि घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। अब चुनावी मौसम में हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने के वादे तो तमाम कर रही है, लेकिन जनता किसके वादों पर एतबार करेगी, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।